कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड डेडपूल और वुल्वरीन के बाद एमसीयू की अगली बड़ी फिल्म की शूटिंग पूरी जोर शोर से चल रही है और खबरें आना शुरू हो गई है उस पर, जहाँ एक बड़ा डेयरडेविल कनेक्शन दिखा है। एक बड़ा एक्टर ने इस फिल्म की बड़ी सी कास्ट को ज्वाइन कर लिया है और कौन बन रहा है सैमू का प्यार, यानी कि बन रही है बकी की सौतन। चले जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जहाँ क्रिस एवंस के स्टीव रॉजर्स से कैप्टन अमेरिका की उपाधि ऑफिशियली ले रहे हैं उनके दूसरे बेस्ट फ्रेंड सैम विल्सन। एक्चुअली ये उपाधि ट्रांसफर तो एवेंजर्स एंड गेम के आखिरी पलों में हो गई थी और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में इनिशियल ऑकवर्डनेस के बाद जब किसी बुरे आदमी को ये उपाधि मिली तो सैमू ने अपने आप को एज कैप्टन अमेरिका मान लिया। तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखिएगा क्या सैम बिना किसी पावर्स के एमसीयू की दुनिया में टिक पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म में सैम द न्यू कैप्टन अमेरिका को सामना करना पड़ेगा रेड हल्क का, जिसे निभाएंगे हैरिसन फोर्ड। एक मैकडॉनल्ड्स के हैप्पी मील के खिलौने से कंफर्म किया कि थैडियस रॉस बनेगा रेड हल्क इस फिल्म में। अब बेचारा पावरलेस सैम हल्क के आगे क्या करेगा, चाहे वो रेड हल्क ही हो। इसके अलावा उसे द लीडर के हाई लेवल इंटेलेक्ट से भी भिड़ना पड़ेगा। इसे निभाने के लिए 2008 की इनक्रेडिबल हल्क वापस आ रहे हैं एक्टर सैमुअल स्टर्न्स। एक टीजर में भी कंफर्म किया गया कि स्टर्न्स कार्ल लम्बली के आइज़ाया ब्रैडली के दिमाग को अपने कब्जे में कर लेगा, जो वर्ल्ड लीडर्स पर करेगा अटैक द लीडर के आदेश पर। बेचारे सैम का क्या होगा? खैर अभी तक की कंफर्म कास्टिंग में एंथनी मैकी निभा रहे हैं लीड रोल सैम विल्सन का, डैनी रैमिरेज निभा रहे हैं वॉकिन टोरेस का किरदार, नया फैल्कन जिसका इमेज भी देखने को मिला है। हैरिसन फोर्ड विलियम हर्ट के निधन के बाद निभाएंगे नए प्रेसिडेंट थैडियस रॉस का किरदार, जो बाद में बनेंगे रेड हल्क। सैमुअल स्टर्न्स दिखेगा एज द लीडर। हल्क की दुनिया से एक और किरदार भी आ रही है वापस, जो की है एक्ट्रेस लिव टाइलर, जो थी हल्क का प्यार बेटी रॉस। रेसलर सेथ रॉलिंस भी दिखेंगे एज मेंबर ऑफ सर्पेंट सोसाइटी। शीरा हास दिखेंगे सुपर हीरो सैब्रा, जो कॉमिक्स में एक म्यूटेंट है। कार्ल लम्बली भी दिखेंगे फ्रॉम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर एज फर्स्ट ब्लैक कैप्टन अमेरिका आइज़ाया ब्रैडली। जूलिया लुई दे फ्रूस भी दिखेंगी एज वैलेंटिना अलेग्रा दे फोंटेन, जो ऑब्वियसली थंडरबोल्ट्स को सेटअप करेगी। अब क्योंकि सैमी को यहाँ वहाँ इधर उधर से मार पड़ेगी तो उसको प्यार तो चाहिए ही। अभी तक स्टीव रॉजर्स को जन्म जन्मांतर वाला प्यार मिला है पैगी कार्टर के थ्रू, हालांकि उसी की नाती के साथ भी फ्लर्ट कर चुके हैं बदमाश कैप। सैम को बकी से ही काम चलाना पड़ा था अभी तक, क्योंकि इस फिल्म में उसका असली प्यार बकी है भी नहीं, वो थंडरबोल्ट्स में बिजी है। इसीलिए इस फिल्म में दिखेंगी जोशा रॉकमोर, जो निभाएंगी लाइला टेलर का किरदार। कॉमिक्स में सैम विल्सन का बड्डा वाला प्यार है लैला। ये किरदार कॉमिक्स में अपीयर हुई थी 1971 के कैप्टन अमेरिका 139 इशू में। कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका बनने से पहले ही सैम लैला को जानता था, तो यहाँ भी ऐसा कुछ दिखेगा शायद, एक पुराना रिश्ता दोनों के बीच। एक ऑफिशियल फोटो में जोशा का रुख रिवील किया गया। सैम को बड़ा खुश होगा कि फाइनली गर्लफ्रेंड मिल गई उसको। लैला के अलावा सैम की एक और गर्लफ्रेंड है कॉमिक्स में, मिस्टी नाइट, जिसे डेयरडेविल की नेटफ्लिक्स वाली दुनिया में निभाया था सिमोन मिसिक ने। और क्योंकि उस दुनिया से हर कोई वापस आ रहा है, तो हो सकता है कि सिमोन भी वापस आए किसी और प्रोजेक्ट में और सैम को दो प्यार मिले। वैसे कास्टिंग न्यूज में एक और एक्ट्रेस के रोल पर कंफर्मेशन मिला है, जो पार्ट होने वाली है सर्पेंट सोसाइटी की, जिसे लीड करने वाले हैं रेसलर सेथ रॉलिंस। क्या है सर्पेंट सोसाइटी? कौन है सर्पेंट सोसाइटी? एक विलन टीम अप जिसे बनाया गया था उन किरदारों के साथ जिन्होंने अपना कॉस्ट्यूम इंस्पिरेशन सांप पर रखा था, यानी कि स्नेक। इस टीम की शुरुआत की थी सेथ वॉल्कर नाम के विलन ने, जिसे साइड विंडर भी बुलाया जाता था, जो एक बिजनेसमैन था। उसके पावर्स थे टेलीपोर्टेशन। उसके बाद उन्होंने कन्विंस किया एनाकोंडा, ब्लैक माम्बा और द एडर जैसे विलन्स को इस टीम का पार्ट होने के लिए। और उसके बाद उस टीम में शामिल हुए थे कॉन्स्ट्रिक्टर, बुश मास्टर, कोबरा, कॉटन माउथ, डायमंड बैक, प्रिंसेस पाइथन और द रैटलर। डायमंड बैक का किरदार निभाने वाली है रोजा सैलाज़र। इंटरेस्टिंगली डायमंड बैक का कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका के साथ रिलेशनशिप दिखाया गया था। अब क्योंकि एमसीयू इटरेशन में कैप सैम बन गया है, हो सकता है डायमंड बैक का टाका सैमो के साथ भिड़े, यानी सैमो को मिलने वाले हैं तीन प्यार। इसके अलावा इस ऑलरेडी ओवरक्राउडेड कास्ट में एक और नाम जुड़ गया, वो है जीन कार्लो एस्पेसिडो का नाम। एक्चुअली जीन कार्लो को लेके फैंस की अटकलें काफी चल रही थी। कोई उनको एज डॉक्टर डूम देखना चाहता था, कोई उनको एज प्रोफेसर एक्स, कोई उनको एज मिस्टर सिनिस्टर, कोई उनको एज नॉर्मन ऑसबॉर्न। वो तो डीसी का किरदार है भाई। एक्चुअली जीन कार्लो भाई साहब ने भी इस आग में बहुत हाथ सेके हैं। पहले मालूम कर लेते हैं जीन कार्लो एस्पेसिडो क्या चीज है। इंटरनेट के फेमस विलन जिन्होंने ग्रे शेडेड किरदारों में पीएचडी हासिल कर ली है। हर एक किरदार आइकॉनिक, चाहे वो ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल में गस फायरिंग का किरदार हो, या फिर मैंडेलोरियन में मॉफ गिटन का किरदार हो, या फिर अमेज़न के द बॉयज में टैन एडगर हो। जीन कार्लो इंटरनेट के फेवरेट विलन है, तो उन पर एमसीयू को लेकर अटकलें तो चलनी ही थी, जिस पर जीन कार्लो ने भी बहुत मजे लिए। डैलस फैन एक्सपो नाम के इवेंट में उन्होंने डॉक्टर डूम और प्रोफेसर एक्स पर हवा दी थी। डाउनटाउन सिटी जीक्स नाम के इवेंट पर उन्होंने सारे किरदारों के नाम लिए जिनके साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। डीसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। थंडर स्टेज एट CCXP में उन्होंने कंफर्म किया कि वो जल्द एक मार्वल प्रोजेक्ट में दिखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो किरदारों को लेके उन पर अटकलें चल रही थी, ये किरदार उनमें से एक भी नहीं है और एक नया ओरिजिनल किरदार है, यानी ऐसा किरदार जिस पर अटकलें अभी तक चली नहीं है।
उसी के बाद फीनिक्स फैन फ्यूजन नाम के इवेंट में फाइनली उन्होंने अनाउंस किया कि मार्वल ने उनके घर दस्तक दे दी है और वो एक रीसेंट मूवी में दिखेंगे, कैमियो में, और फिर उनको एक सीरीज मिलेगा। बस अटकलें चलना शुरू होगी कि कौन सी रीसेंट फिल्म में दिखेंगे एस्पेसिटो। पर उन अटकलों पर विराम लग गया क्योंकि पता चल गया कि एस्पेसिटो दिखने वाले हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। पहले उनका स्टंटमैन दिखा, फिर वो दिखे सेट फोटोज में। उन्होंने पहने थे मिलिट्री कार्गो पैंट्स, काले कलर का टी शर्ट और बहुत कूल ग्रे ब्लैक जैकेट। उन्होंने गले में एक बड़ा सा बैग डाला हुआ है जिसमें वो चाकू और हथियार रख सकते हैं। तो कौन सा किरदार निभा रहे हैं एस्पेसिटो? कई सारे किरदारों के नाम पर अटकली चल रही है, जिनमें से मेरे 3 प्रेडिक्शंस हैं। पहला नाम है विलियम स्ट्राइकर, एक किरदार जिसका कनेक्शन एक्समैन और वुल्वरीन के साथ है। रेवरेंड विलियम स्ट्राइकर, जिसके फैनेटिकल बिलीव था कि उसका डिवाइन मिशन है म्यूटेंट्स का खात्मा, जिसके लिए उन्होंने कई स्कीम्स बनाए और कई मिलिटेंट एंटी म्यूटेंट ग्रुप्स को लीड भी किया। यहाँ तक कि वुल्वरीन को बनाने में भी उसका हाथ था, क्योंकि अब एमसीयू वाले एक्समैन पर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, राइटर्स भी सेलेक्ट कर लिया उन्होंने। तो ये सरप्राइज नहीं होगा अगर म्यूटेंट से रिलेटेड किरदार दिखे कैमियोज में। पर इसमें एक बहुत बड़ा बट है, सीरीज वाला फंडा। फिल्म के पहले म्यूटेंट्स पर सीरीज तो नहीं दिखने वाली, मुझे तो नहीं लगता एटलीस्ट। दूसरा नाम है रेजिनाल्ड फोर्टियन का, जो थैडियस रॉस के साथ काम करता था और उसका सबसे ट्रस्टेड आदमी था। जब रॉस रेड हल्क बन गया, सबको लगा कि रेड हल्क ने थैडियस को मार दिया और रेजिनाल्ड ने प्रण लिया कि वो रेड हल्क को मार देगा। इसी जद्दोजहद में उसने रॉस के पुराने मिलिट्री दोस्तों को लेकर शैडो बेस नाम का ग्रुप भी बनाया। तो ये कहानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में दिख सकती है। एक और किरदार जिस पर अटकलें चल रही है वो है मैचेट। फर्डिनेंड लोपेज था एक रेवोल्यूशनरी, उसके नेटिव साउथ अमेरिकन कंट्री सैन डियाब्लो में, पर एक सक्सेसफुल रिवोल्यूशन करने में वो अनसक्सेसफुल था। वो फिर एक इंटरनेशनल मर्सनरी बन गया जो अपने आप को बनाने लगा एल लिबराडोर दे सैन डियाब्लो। उसकी स्पेशलिटी में थी कि वो चाकू का इस्तेमाल बड़े अच्छी तरह कर सकता है और एस्पेसिटो के कॉस्ट्यूम में चाकू रखने वाला बैग तो दिखता तो है। मुझे लगता है कि एस्पेसिटो या तो रेजिनाल्ड या फिर मैचेट का किरदार निभा सकते हैं और जिस सीरीज की बात वो कर रहे हैं वो होगी साबरा के किरदार को लेकर सीरीज। मैचेट कॉमिक्स में साबरा से भिड़ता तो है और इसलिए इन दोनों में से एक किरदार निभा रहे होंगे और दिखेंगे साबरा से रिलेटेड सीरीज में ही एज द मेन विलन। अब एस्पेसिटो से हटकर चलते हैं डेयरडेविल की तरफ। एक ब्रेव न्यू वर्ल्ड के सेट फोटो में दिखाया गया चाइना टाउन, जिसे कहा जा रहा है कैनल स्ट्रीट, जो दिखाया मर्फीज मल्टीवर्स नाम के स्कूपर ने। डेयरडेविल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था कैनल स्ट्रीट से पहले फ्रैंक मिलर द्वारा लिखित डेयरडेविल 170 के इशू में 1981 में, जो एक सीक्रेट हाइडआउट था फॉर द विलनस ग्रुप हैंड, जो एक ग्रुप था जो नेटफ्लिक्स वाली दुनिया में भी दिखाया गया था। इसके अलावा इसी जगह में इलेक्ट्रा हैंड के ऑर्गेनाइजेशन में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रही थी। इन्फिल्ट्रेट करने के बाद उसने अपना कहर दिखाया हैंड पर और इस एक्शन सीन में डेयरडेविल ने भी उसे ज्वाइन किया। तो क्या इसका मतलब ये है कि चार्ली कॉक्स का किरदार डेयरडेविल कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखेगा? हो सकता है, कंसीडरिंग डेयरडेविल बॉर्न अगेन इमीडिएटली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद आ रही है और एमसीयू अपने अगले प्रोजेक्ट को टीज करती तो है। कैनल स्ट्रीट बॉर्न अगेन सीरीज में भी दिखेगा शायद, और इसीलिए ये एक बड़ा कनेक्शन है दोनों प्रोजेक्ट के बीच। क्या कैनल स्ट्रीट का यहाँ होना ये भी दर्शाता है कि इलेक्ट्रा भी बॉर्न अगेन में दिखेगी? कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या कॉक्स दिखेंगे ब्रेव न्यू वर्ल्ड में? क्या किरदार निभा रहे हैं एस्पेसिटो? चलिए करते हैं कमेंट सेक्शन में डिस्कस। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए ताकि एमसीयू पर हर अपडेट्स मिलते रहे आपको। रीसेंट वीडियो आखिर में है और ऐसे एमसीयू रिलेटेड थ्योरी वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। जस्ट एन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।